राजा विक्रमादित्य अपने शाही घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर जा रहे थे। उनके साथ उनके सैनिक और शिकारी भी थे। राजा का उद्देश्य जंगल में शिकार करना था, जो उनके लिए एक मनोरंजन का साधन था। जंगल में पहुंचने पर राजा ने अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि वे जंगल के विभिन्न हिस्सों में फैल जाएं और शिकार की तलाश करें। राजा ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और जंगल के गहरे हिस्से में चले गए। अचानक राजा ने एक सुंदर हिरण को देखा, जो जंगल के एक साफ स्थान पर चर रहा था। राजा ने अपने धनुष को तैयार किया और हिरण पर निशाना साधा। लेकिन जैसे ही राजा ने तीर चलाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने एक आवाज सुनी। आवाज एक बूढ़े ऋषि की थी, जो जंगल में तपस्या कर रहे थे। ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, इस हिरण को मत मारो, ये जंगल का एक निर्दोष प्राणी है। राजा ने ऋषि की बात सुनी और अपने धनुष को नीचे रख दिया। उन्होंने हिरण को छोड़ दिया और ऋषि के पास गए। ऋषि ने राजा को समझाया कि जंगल के प्राणियों का सम्मान करना और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। राजा विक्रमादित्य ने ऋषि की बात समझी और अपने शिकार के उद्देश्य को बदल दिया। उन्होंने जंगल के प्राणियों की रक्षा करने और जंगल को संरक्षित करने का निर्णय लिया। राजा ने अपने सैनिकों को वापस बुलाया और अपने राज्य में वापस चले गए, जहां उन्होंने जंगल और उसके प्राणियों की रक्षा के लिए नए नियम बनाए।